हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? है ना, होपफुली सब बढ़िया हो गए। ठीक है, तो आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम लेके आए, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें देखो आपको क्या दे रखा है, फाइंड ऑल द पॉसिबल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है x और माइनस x इंटू एक्स इक्वल टू 100, और आपको बोला है ना, आपको इसके सारे पॉसिबल रूट्स निकालने हैं। ठीक है, चलो आप लोग वीडियो पॉज करो, एक बार क्वेश्चन देख लो। आप लोग वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो एक बार कि आपको क्या क्या पॉसिबल रूट्स आ रहे हैं। ये बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है x एक्स और माइनस x इंटू एक्स इक्वल टू में 100। तो मैं इस चीज का ले सकता हूँ x इंटू ये हमें लिखा हुआ है, तो हम इसे लिख देते हैं x का क्यूब। ठीक है, और माइनस x इंटू एक्स हो जाएगा आपका x का स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा आपका 100। समझ में आ रही बात? तो यहां से हमारा ये सिंप्लीफाई होकर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं? अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक बार अभी कॉमन वॉमन नहीं ले रहे हम लोग। ठीक है, मैं इस 100 को इधर लेके आता हूं, तो हो जाएगा मेरा, ठीक है इधर करता हूं, चलो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा तो माइनस का 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा अब ये ना एक आप ये कैसे पॉलिनोमियल बन रही है? क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रही है। किस टाइप की? क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रही है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बन तो रही है, लेकिन अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस 100 को मैं ट्राई करता हूं। ठीक है, इस लेट से हम लोग ना ऐसे कर देते हैं 125 और आपका 25। अगर मैं इसको माइनस करूं तो मेरा आंसर कितना आता है? 100 आता है। इसका रीजन मैं बताऊंगा मैं क्यों कर रहा हूं अभी। ठीक है ना, क्योंकि मुझे ना यहां से एक आइडेंटिटी निकालनी है, इसलिए तो मैं क्या कर रहा हूं, इस 100 को मैं ऐसे लिख रहा हूं 125 माइनस में 25। क्लियर? चलो यहां देखो, अब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस। ठीक है, अब यहां पर हम इस 100 को क्या लिख रहे हैं, 125 और माइनस का 25 और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हमने ये क्या कर दिया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और इस 100 को मैंने क्या लिख दिया, 125 माइनस में आपका 25। ठीक है, सॉरी यार ये, चलो ठीक है ना। अभी देखो, अब यहाँ पर हमने 125 और यहाँ पर क्या किया, माइनस का 25 कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन, देखो 100 को मैंने ऐसे लिखा है ना, ब्रैकेट में लिखा है। अब इस माइनस को हटाएंगे तो अब यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और हो जाएगा आपका माइनस का 125। ठीक है, और हो जाएगा आपका प्लस का 25 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, मैं इस 125 को क्या लिख सकता हूं? सोचो, अगर मैं पूछूं आपसे 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 का 25, 25 5 जा 125, मतलब मैं 125 को ऐसे लिख सकता हूं 5 का क्यूब। अब सिमिलरली 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो इस चीज का हम यहां पर अब क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, चलो मैं ये वाला इरेजर लेके इसको इरेज कर लेता हूं। ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखो अब। ठीक है, यहां पर हो जाएगा आपका एक्स का क्यूब और माइनस का एक्स स्क्वायर, और हो जाएगा माइनस, अब ये 125 था, ये हो जाएगा आपका 5 का क्यूब। गॉट इट? और ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0। ठीक है, अब ना मेरे को यहां से एक पैटर्न दिखेगा, ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिखा, और यहां पर देखो एक पैटर्न बनेगा। अभी इसको मैं एक साथ लूंगा तो यहां भी एक पैटर्न बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये चीज करी है। ठीक है, तो मैं इस वाले पार्ट को इस पार्ट को एक साथ लिख ले रहा हूं, तो जाएगा मेरा एक्स क्यूब और माइनस का 5 क्यूब। ठीक है, और ये आपको हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा प्लस का 5 स्क्वायर। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये आपका, मैं ना यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं, इस वाले पार्ट में से माइनस का ले रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं, तो ये तो हो जाएगा मेरा एक्स क्यूब और माइनस का 5 क्यूब। ठीक है, और माइनस, अगर यहां से मैं एक्स को -1 कॉमन लूंगा, अंदर हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां लग जाएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहां लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड, समझ में आया? अच्छा, चलो अब मैं काम करता हूं, है ना, यहां पर कर लेते हैं, इधर लाइन खींच लेता हूं। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब है ना, और माइनस में बी क्यूब क्या होता है? ये होता है हमारा सर ए माइनस बी। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में आपका ए बी। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, मजा आ रहा है?
चलो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर रखेंगे ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, ये होता है हमारा ए प्लस बी और आपका ए माइनस बी। वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम जहां पर ये वाला एक्स माइनस 5 हम वहां पर ये लगाएंगे और जहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला है वहां पर हम ये चीज लगा देंगे, ठीक है। चलो मैं यहीं पे कर ले रहा हूँ, ठीक है। इस वाले पार्ट को यहीं नीचे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को है ना थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ इसको। चल भाई छोटा हो जाता, हाँ यही ना बात। और इधर कॉर्नर कहीं कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। चलो ठीक है, हैं बुरा तो नहीं मान रहे भाई, ठीक है ना। चलो उधर हो गया हमारा, ठीक है। अब ये लगाते हैं, चलो इसको मैं लिख लेता हूँ। आपका ये क्या था, एक्स क्यूब है ना, और माइनस का 5 क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, चलो ये ब्रैकेट था, ठीक है। और माइनस में आपका एक्स स्क्वायर और माइनस में आपका 5 स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अब मैं लगा रहा हूं भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां हो जाएगा आपका एक्स माइनस 5, ठीक है। और एक्स माइनस 5 अब ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर तो आपका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा ना, 25 और प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या हो जाएगा आपका 5x। देख लो ध्यान से एक बार, कुछ नहीं किया है, इस वाली चीज को ए क्यू माइनस बी को मैंने यहाँ पे लगा दिया था, एक्स माइनस 5 आ गया और फिर ए का स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर। क्योंकि देखो यहाँ पर जो ए है वो हमारा एक्स के बराबर है और बी हमारे किस बराबर है 5 के बराबर है, ठीक है। तो आपका ए का स्क्वायर हो गया प्लस बी का स्क्वायर और प्लस में ए बी, तो 5 इंटू देखो ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो गया और ए बी हो गया आपका 5x, ठीक है। चलो ये चीज आप लोग समझ में आ गई, तो मैं इस चीज को इरेज करता हूँ, हो गया। चलिए देखिए ये हो गया हमारा सॉल्व। अब यहाँ पर इस माइनस साइन लगा लेते हैं, यहाँ माइनस साइन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लग जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये लग जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हो जाएगा एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5। वेरी गुड, समझ में आ गई बात। अच्छा अब तुम एक चीज नोटिस करो, ये वाला पार्ट, ठीक है, और एक ये वाला पार्ट, इनमें कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा आप लोग को। क्या कॉमन है, x माइनस 5। वेरी गुड, आपका ये कॉमन है, x माइनस 5 आपका कॉमन है, ठीक है। तो अब मैं यहां से क्या करता हूं, x माइनस 5 क्या करता हूं, कॉमन ले लेता हूं। यहां से मैं x माइनस 5 आपका कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। और इसमें से x माइनस 5 कॉमन लिया, तो अब अंदर क्या बचा, इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट बचा अंदर, तो उसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 25 है ना, और प्लस में 5x, ये आ गया। अब देखो अब यहां बचा माइनस का साइन के साथ में x प्लस 5, तो मैं ऐसे करता हूं डायरेक्ट, ये हो जाएगा माइनस x, ठीक है, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 5। वेरी गुड, समझ में आ रही बात। अच्छा देख रहे हो कैसे क्या बढ़िया मतलब ये सॉल्यूशन में जा रहा है अभी, ठीक है। चलो ये हो जाएगा x माइनस 5 है ना। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस का 5x और माइनस x हो जाएगा प्लस का 4x। आ रही बात समझ में। अच्छा और सोचो और सोचो और सोचो, और यहाँ पर याद रखना ये ना इक्वल टू में 0 है सब, है ना, इक्वल टू में 0 है, वो मैं लगा नहीं रहा हूँ, लास्ट में लगा दूंगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये प्लस का 25 और माइनस 5, तो प्लस का हो जाएगा आपका 20। वेरी गुड, और इक्वल टू में क्या हो गया 0, ठीक है। चलो यहां तक अभी सिंपलीफाई किया है, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा श्रिंक करके तब आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो अब मैं इस पार्ट को क्या कर रहा हूँ, श्रिंक कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है ना। तो मैं इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा इसको जो है श्रिंक करूंगा, इस वाले पूरे पार्ट को लेकर। और क्योंकि अब आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। और मैं अभी इसको थोड़ा श्रिंक करने जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको श्रिंक करके थोड़ा सा हाफ पार्ट में रख रहा हूँ इस तरीके से, मैं उधर थोड़ा सा और सॉल्यूशन करूंगा अभी, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं ले आया इस पार्ट को, ठीक है ना। चलिए देखिए अब हमारे ये इक्वेशन आ गई थी, ठीक है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लाइन बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ से एक व्हाइट आ जाए कलर, ओहो यहाँ से व्हाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है। चलो तो ये हमारी इक्वेशन आ गई थी, x माइनस 5 है ना, और यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में क्या 20 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब आपको पता होगा कि अब ये 0 के इक्वल आ चुका है, ठीक है, और ये एक फैक्टर टाइप में आ गया है। तो आपको यहाँ से एक चीज क्लियर समझ में आनी चाहिए कि हम यहाँ पर अब x माइनस 5 को इस वाले पार्ट को 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। और एक हमारा ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 20 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से क्लियरली देखो आप लोग, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5 हो जाएगा तो प्लस का 5, तो आपका एक सॉल्यूशन तो आ चुका है,
ठीक है, और ये क्यूबिक है तो आप लोगों को पता है कितना आएंगे इसके, 3 रूट्स आएंगे। कितने रूट्स आएंगे इसके? 3 रूट्स। तो एक 5 आ गया आपका। ठीक है, अगर मैं इसमें आपको रख के दिखाऊं, चलो एक बार चेक कर लेते क्या आंसर सही आया कि नहीं आया। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में आपका 100। ठीक है, तो अगर मैं 5 को यहाँ पर रखूं तो हो जाएगा 5 का क्यूब, है ना, यहाँ पर जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू में 100। तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और माइनस हो जाएगा 25। तो आप लोग क्लियरली चेक कर सकते हो ये किसके बराबर है, 100 इक्वल टू 100, मतलब LHS इक्वल टू RHS। मतलब 5 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 5 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा अब सुनना आप लोग एक बात ध्यान से। ठीक है, अब ये आ गया, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, इसके लिए हम लोग वो वाला लगा लेंगे इस तरीके जो आपने पढ़ा होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और अपॉन में क्या होता है 2a, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता होगा, तो ये वाला हम वो लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर d की वैल्यू क्या होती है आपकी, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होती है d की वैल्यू, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक बार मैं d को चेक कर लेता हूँ इस वाली इक्वेशन से, d की वैल्यू क्या आ रही है मेरी। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ इसको, है ना, इधर ले लेते हैं इसको, इस वाले पार्ट को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में आपका 20 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो है ही नहीं कुछ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का 1 कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, 1 इंटू में तो 1 हो गया। ठीक है, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 20। सही है, अब d निकाल लेंगे तो d हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू a आपका 1 और c आपका 20। सही है, तो अब यहाँ पे देखो ये हो गया 16 माइनस ये हो जाएगा आपका 20 और इंटू 4 तो हो जाएगा 80। समझ में आ रही बात। आप देखो यहाँ से d की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ही नोटिस करो, अभी आपको घटाओगे इसको तो ये कितना हो जाएगा आपका 64। d कितना हो गया आपका 64, है ना, हाँ सही है 64। और देखो माइनस का, ओ सॉरी ये तो हमें ध्यान दिया, माइनस का नेगेटिव 64, नेगेटिव 64। अब पता है इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको पता होना चाहिए, अगर d नेगेटिव आ जाता है, अगर d आपका नेगेटिव आ जाता है तो रूट्स रियल रूट्स नहीं आते, फिर क्या आते हैं इमेजिनरी रूट। वेरी गुड, है ना, या फिर कॉम्प्लेक्स रूट भी बोलते हैं। ठीक है, इमेजिनरी रूट, चलो इमेजिनरी रूट्स। अब इसके रूट्स कैसे आने वाले हैं, इमेजिनरी आने वाले हैं। वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि d इसका क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, d की वैल्यू आप देख लो क्या चुकी है। चलो अब मैं एक बार इसमें रख के देख लेते हैं सब लोग। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट में अब एक बार रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहां से हमें पता है x की वैल्यू 5 आ चुकी है। ठीक है, ये सब हटा रहा हूं मैं। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं हमारा एक रूट आ गया x इक्वल टू 5। ठीक है, चलो अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो अब d तो आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस b कितना था आपका 4, तो जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट। अब d की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 64। ठीक है, यहाँ पर d क्या रख दोगे, माइनस का 64 और अपॉन 2a, और a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलो x इक्वल टू, अब ध्यान देना, अब रूट माइनस 64 इसको पता है कैसे लिखते हैं, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे वैसे। ठीक है, जैसे रूट का 64 है, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 64 इंटू में -1 है ना, देख लो। ठीक है, अब ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 64 और मल्टीप्लाई आपका अंडर रूट में -1, और अंडर रूट -1 होता है आयोटा। ये आई आप आगे जब पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो इस तरीके से आई बनाते हैं हम। ठीक है, तो हो जाएगा आपका अंडर रूट 64 8 और हो जाएगा आपका आयोटा, तो 8 आयोटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 आयोटा के बराबर। वेरी गुड, तो -4 प्लस माइनस, ठीक है, यहां पर हो जाएगा आपका 8 आयोटा और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 है। चलो मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया ये ना, है ना, बट है बहुत मजेदार प्रॉब्लम यार। ठीक है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार तो सब्सक्राइब करो, है ना, लाइक करो, फॉलो करो, है ना। ठीक है, चलो यहाँ पर अब आप इसे थोड़ा सॉल्व करो, प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, तो एक बार वैल्यू होगी -4 और अच्छा आपने यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर ना आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर ना 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ये काट देना, ये 2 बार चला जाएगा, ये आपका 4 बार में, यहाँ से हो जाएगा -2 प्लस -4 आयोटा। तो यहाँ से देखो x की अब 2 वैल्यू और आ जाएंगी, एक हो जाएगा -2 है ना, एक बार 4 आयोटा, ठीक है, और एक आपका -2 -4 आयोटा। ठीक है, तो ये होगा इसका एक्चुअल आंसर। ठीक है, पॉसिबल आउटकम जो होंगे, पॉसिबल रूट, एक तो x इक्वल टू 5 और एक आपका -2 प्लस 4 आयोटा और -2 -4 आयोटा। चलो थैंक यू सो मच, है ना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार अपने दोस्तों को शेयर करो, है ना। ठीक है, चलो यार, थैंक यू सो मच।